दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोयले से बिजली कैसे बनती है और कैसे बिजली को आपके घर तक पहुंचाया जाता है और कहां से आता है इतना सारा कोयला और क्यों कोयले की खदान में बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं और क्या आपको पता है जमीन में से कोयले को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज का आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। वैसे इस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट्स, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्ववोर भी बनाया जा सके। ये प्लांट्स आमतौर पर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इनके एरिया का भी एक आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। असल में सबसे पहले ये कोयले रेलगाड़ियां में भरकर प्लांट तक आते हैं। उसके बाद रेलगाड़ियां के डिब्बों को आपस में अलग कर देते हैं। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा ही पलट देते हैं, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है। फिर नीचे से इन्हें लगातार हटाते जाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेज देते हैं, जहां इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। लेकिन कोयले को जब प्यास लगती है तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं। इस वजह से जब हवा बहती है तो सारे कोयले के पार्टिकल धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन्हें समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद उन्हें वापस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बोल मशीन में भेजते हैं, जहां इन पत्थर हो चुकी इनकी छोटी छोटी रेत को क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है और बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर। खैर, इन्हें इसलिए इस पाउडर में बदलते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बॉयलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। अब यहाँ से कोयले का रोल खत्म। अब जो आग लगी रहती है वो सीधा उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हिट पहुंचाती है जिनमें पानी भरा रहता है। ये सारी ट्यूब हिट लेकर पानी को भाप में बदल देती है। अब जब ये भाप सुपरहिट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाकर रखते हैं कि वेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रेवल करने के कारण घट ना जाए। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं करते बल्कि उसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजते हैं ताकि ट्रैवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इससे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को जो बिजली जाती है वो यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जाती है, जो 1.2 kV की बिजली सप्लाई करते हैं। और प्लांट्स में अभी एक जरूरी प्रोसेस और होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाना है। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने ऐसे टावर तो देखे ही होंगे, ये सफेद से गोल ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट्स का अंदाजा लगाते हैं।